भोपाल के पुराने कब्रिस्तान में रात को 2:13 पर वहां के केयर टेकर हाजी सलीम खान, जिसे लोग सलीम चाचा बोलते थे, उनकी आंख खुलती है। वो देखते हैं कहीं से रोने की आवाज आ रही है। वो डर जाते हैं कि भाई कौन रो रहा है कब्रिस्तान के अंदर। जैसे ही वो डरते डरते बाहर की तरफ देखते हैं तो एक बुढ़ा सा आदमी, उम्र रही होगी 80 साल, वो आदमी वहां रो रहा होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि गेट पर तो वो बैठा था, गेट बाहर से बंद था और कब्रिस्तान की दीवारें भी बहुत ऊपर थी। एक 80 साल के आदमी कूद कर आए, ये पॉसिबल नहीं था। वो धीरे धीरे दबे पांव जाता है और जैसे ही चाचा के पास जाता है तो देखता है चाचा रो रहे हैं। तो पूछता है, चाचा रो क्यों रहे हो? तो चाचा रोते हुए बोलते हैं कि ये मेरी बेटी की कब्र है। और जैसे ही उस केयर टेकर की नजर नीचे पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां तो कोई कब्र है ही नहीं। वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक खाली जगह है। तो चाचा वहां खाली जगह पर क्यों रो रहे हैं? वहां तो कभी कब्र बनी ही नहीं। वहां तो बस एक छोटा सा फूल है। और हैरानी इस चीज की भी होती है कि चाचा अंदर आए कैसे। तो चाचा को हाथ पकड़कर वो आदमी बाहर निकालता है कि आप क्यों रो रहे हो? पागल हो क्या? यहां तो कोई कब्र नहीं है और किसके लिए रो रहे हो? वो बाहर निकाल देता है। अगले दिन फिर सेम टाइम 2:13 पर फिर रोने की आवाज आती है। केयर टेकर फिर घबराता है, फिर अंदर भागता है, देखता है वही बुढ़ा आदमी वहां खड़े होकर रो रहा है उसी खाली जगह पर। वो हैरान हो जाता है कि ये हर दिन यहीं क्यों रोता रहता है। और वो फिर उसको पकड़कर बाहर निकाल देता है। तीसरी रात फिर 2:13 हो रहे होते और फिर वो बुढ़ा आदमी वहां पर रो रहा होता है। ये देखकर वो घबरा जाता है कि हर दिन ये बुढ़ा आदमी अंदर कैसे पहुंच जाता है, ये इस कब्र, इस खाली जगह पर क्यों रो रहा है, ऐसा क्या है इस खाली जगह। वो फिर उसको बाहर निकाल देता है और अगले दिन वो 3 4 5 लोगों को वहां बिठाता है कि भाई देखो, रात को जैसे ही 2:13 होंगे अंदर से एक रोने की आवाज आएगी। वो लोग उससे पहले पूरा कब्रिस्तान छान मारते हैं, वहां कोई नहीं होता है, ना आदमी की जात। और गेट पर खुद बैठ जाते हैं और आधे लोगों की नजरें दीवारों पर रहती है कि कोई कूद तो नहीं रहा है। रात की 2:13 होती है, इस वार भी रोने की आवाज आती है और वो लोग अंदर देखते हैं। इस बार वहां कोई बुढ़ा आदमी नहीं होता है। इस बार रोने की आवाज किसी बुढ़े आदमी की नहीं, किसी छोटी बच्ची की आ रही होती है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये बच्ची की आवाज अंदर कैसे आ सकती है। वो धीरे धीरे दबे दबे पांव आगे जाते हैं और उसी जगह से वो आवाज आ रही थी जहां ना कोई कब्र थी और ना किसी को दफनाया गया था। और जैसे ही आवाज रोने की बढ़ने लगती है वो लोग सब वहां से भागते हैं, कब्रिस्तान के बाहर भागते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सलीम चाचा उठते हैं फिर और जाते हैं सीधा वहां के जो मेन मैनेजर होते हैं, जो संभालते हैं, जो हाजी साहब होते हैं, उनके पास। और वो सब लोगों के साथ जाते हैं और उनकी पूरी दास्तान बताते हैं कि रात को ऐसा ऐसा होता है। पहले दिन तो एक बुढ़ा आदमी दिखा जो रो रहा था, लेकिन चौथे दिन वो नहीं आया। चौथे दिन तो किसी बच्ची की आवाज आ रही थी, वो भी जमीन के अंदर से, लेकिन वहां तो कोई कब्र ही नहीं है। वो सब लोग सुबह वहां पहुंचते हैं, वो जगह का निरीक्षण करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ तो कोई कब्र नहीं है। आस पास में कब्रें हैं लेकिन यहाँ कोई कब्र नहीं है। और वो बुढ़ा आदमी है कौन जो 3 दिन तो आया लेकिन अब अचानक आना बंद हो गया। उस रात को वो सब लोग फिर कब्रिस्तान में रुकने की कोशिश करते हैं और फिर रात को 2:13 का टाइम होता है और फिर वही आवाज गूंजने लगती जैसे कोई रो रहा है। सब लोग धीरे धीरे दबी दबी आवाज में आगे चलते हैं। आज भी उस कब्रिस्तान में कोई नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे पहुंचते हैं, उस जमीन के अंदर से एक बच्ची की आवाज आ रही। वो देखते हैं कि कौन सी बच्ची,
जो इस जमीन के अंदर से रो रही है। जब भी एक आदमी की नजर, जो अनवर था, उनके साथ एक अनवर नाम का लड़का भी था, उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतनी तेज चिल्लाता है कि पूरा कब्रिस्तान गूंज उठता है। सब लोग देखते हैं भाई चिल्ला क्यों रहा है। बोले नीचे देखो, नीचे छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए होते। सब लोग डर जाते हैं कि ये निशान यहां कैसे। और निशान जाते हुए नहीं थे, निशान उस कब्र में आते हुए थे, जो वो जगह थी जहां से कोई रो रहा था। आधे लोग तो वो सीन देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके पास, वो बोलते हैं ना कि भागने की वजह नहीं थी, कि क्यों भागे, कोई दिखा थोड़ी है, सिर्फ आवाज ही तो आ रही है, तो वो धीरे 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 उन पैरों का पीछा करते हैं कि कहां से आ रहे हैं। वो थोड़ी ही दूरी पर एक कब्र बनी हुई होती है, सनाया की कब्र। एक छोटी सी बच्ची जो 1987 में मर चुकी थी, 8 साल की थी उस समय। 8 साल की एक छोटी सी लड़की की वो कब्र होती। सब लोग देखते हैं कि कहीं यही तो वो बच्ची नहीं है। वो सोच ही रहे होते हैं जितने ही उस कब्र जहां वो बच्ची दफन थी, सनाया, वहां से धम धम की आवाज आती है और सब लोग भागते हैं, ए टू जेड लोग। हाजी साहब भागते हैं, सलीम चाचा भागते हैं सीधा बाहर। उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हुआ। फिर वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं और ढूंढते हैं कि ये कब्र किसकी है। और उन्हें पता चलता है कि ये कब्र तो एक रहमत मियाँ हुआ करते थे, उनकी बच्ची की है। लेकिन अभी तो रहमत मियाँ भी नहीं रहे जी दुनिया, वो भी चल बसे। कैसे कैसे करके आस पड़ोस में पूछ के उस कब्र के जो रहमत मियाँ थे, उनके घर का पता लगाया जाता है कि कोई तो रहता ही होगा वहां। तो सलीम चाचा और हाजी साहब और 2-3 और लोग उनके घर पहुंचते हैं, उनका एड्रेस निकाल के घर में पहुंचते हैं। घर में उनका एक बेटा होता है, बहू होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। और गुलाम अली का वो घर होता है। गुलाम अली उनके पापा थे। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, आपकी जो छोटी बहन थी वो कैसे खत्म हुई थी, तो बोले कि भाई नॉर्मली बीमार थे और बीमार में खत्म हो गए, और उसके 8-10 साल बाद में पापा भी चल बसे। तो उनसे बात हो रही होती है, जितने में ही जो सलीम चाचा जो केयर टेकर होते हैं कब्रिस्तान के, उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है और वो जोर से हिलते हैं और सीधे कुर्सी से नीचे गिरते हैं। सब लोग देखते हैं नीचे गिरे, सब उनको उठाते हैं। उनकी उम्र भी 45-50 साल की, सब उठाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में बोलते हैं उस फोटो की तरफ इशारा करके कि यही तो आदमी है जो रात को वहां आता था। सब लोग ऐसे फन हो जाते हैं कि यही आदमी है। इनको तो मरे हुए को 15 साल बीतने वाले हैं आज, और ये आदमी रोज वहां को आते हैं और रोते हैं। इम्पॉसिबल। बोले ये नहीं होंगे, आपको गलतफहमी हुई है। उसका बेटा बोलता है, वो बोलते हैं नहीं यही आदमी है, मैंने 3 दिन उनसे मिला हूं, वो रोते हैं वहां, हमने बात भी की है इनसे, हमने उनको बाहर भी निकाला है, वरना इतनी बड़ी दीवार से कूद के तो कोई आने से रहा। और अब ये क्यों नहीं आ रहा है, अब ये नहीं आ रहा तो उन बच्चे की आवाज कैसे आ रही। तो उनका बेटा भी घबरा जाता है और वो बोलता है कि चलो उस कब्र में चलते हैं जहां है। वो वहां जाते हैं सुबह, वहां कोई पैरों के निशान नहीं मिलते हैं जो रात को दिखे थे। काफी भीड़ करके जाते हैं, इस वक्त 10-15 लोग जाते हैं। कोई पैरों के निशान नहीं होते हैं। एक कब्र होती है उनकी बहन की, मतलब गुलाम अली के बेटे की, मतलब उनकी बहन ही लगी वो। और पास में वो जगह होती है जहां पर वो आके रोते हैं, जहां से आवाज आती है। सब लोग ऐसे शोक हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कब्र यहाँ बनी हो और दफन वो लड़की वहां हुई। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
जहाँ दफन करेंगे वहीं तो कब्र बनाएंगे ना अपन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कब्र यहाँ बना दी और दफन वहाँ कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल चीज़। वहाँ उस टाइम के जो बुढ़े आदमी थे, जो 2 3 4 5 आदमी बचे थे, उनको भी उनके घर से बुलाया जाता है और पूछा जाता है, वो बोलता है नहीं, जहाँ कब्र है वहीं। तो बोले ये क्या चीज़ है? बोले तो वहाँ एक और बुढ़ा आदमी होता है, बहुत उम्र का होगा, 80 1 साल का, जिससे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा होगा। वो देखता है और उसके दिमाग में कुछ बात चलती कि गुलाम अली की, बोले बेटी की है क्या ये जगह? बोले उनकी बेटी जब पहली बार मरी थी ना, गुलाम अली ने ये पेच जिद की थी कि भाई मेरी बेटी को वहां नहीं यहाँ दफनाया जाए, क्योंकि यहाँ एक फूल उगा हुआ है। अब तो वो फूल मुरझा सा गया था, लोगों ने देखा गया कि यहाँ फूल है और मेरी फूल सी बेटी थी, उसको इसी फूल के आसपास दफनाया जाए। लेकिन ये जगह उस समय किसी और के नाम पर रजिस्टर, मतलब किसी और ने पहले ही बुक कर रखी थी ये जगह। तो उनकी बेटी को यहाँ ना दफनाते हुए वहां दफनाया। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि जिसके नाम की वो जगह थी, उसकी मौत इतनी भयानक हुई, इतनी भयानक हुई, इतनी भयानक हुई कि अस्थियां छोड़ो, एक हड्डी का टुकड़ा तक नहीं मिला। ऐसा समझ लो पूरा जल गए, तबाह हो गए, तो उन्हें वहां दफनाया ही नहीं जा सकता था। तो वो जगह हमेशा के लिए खाली जगह रह गई। फिर सबके लोगों को दिमाग में आया कि ये यही बात है। उनके पिता आज भी रात को वहां आते हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि मेरी बेटी यहाँ दफन, और वो कोहरों के निशान भी उन्हीं की बेटी। तो 2 3 मजदूरों को बुलाया गया, उस कब्र को खुदवाया गया, वहां से उसकी जो डेड बॉडी उसको निकाल कर उस जगह जहां वो रोते हैं उस जगह दफनाया गया बाइज्जत। उसके बाद कभी भी ऐसी घटनाएं वहां नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और ये कहानी बताने वाला भी कोई और नहीं है, जुनैद ही है। और जुनैद कौन है? गुलाम चाचा का बेटा, जिसने ये कहानी अपने दोस्तों को बताई थी। वहां से घूमते 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 मेरे पास पहुंची और मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और मैंने आपको बता दी। तो ऐसे इंसिडेंट भी होते रहते हैं दुनिया में। तो ये थी जी आज की कहानी। अब आपको कैसी लगी आप तो कमेंट में बताइएगा। और आप अगर भोपाल में रहते हो और ऐसा कोई भी किस्सा आपने सुना है तो प्लीज मुझे रिप्लाई कमेंट में जरूर कीजिएगा। मैं चलता हूं, मिलूंगा नई कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।